यहां हमें दो फंक्शंस के अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं और हमें पता करना है कि दोनों फंक्शंस को f of x और h of x को आपस में जरब देकर x इज इक्वल टू 0 पे क्या हद बनती है। लिमिट्स की प्रॉपर्टीज के तहत ये ऐसा ही है कि अगर x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शंस की हुदूद निकालकर उन्हें आपस में जरब दे दिया जाए तो f of x की हद जबकि x सिफर के करीब तर होता जा रहा है, तो x जब सिफर के नजदीक होता जाता है तो फंक्शन की लिमिट किसके नजदीक आती जा रही है, ये आ रही है तकरीबन -1, यानी f of x, यानी x जैसे जैसे सिफर के नजदीक होता जाता है फंक्शन -1 के नजदीक होता जाता है, और ये हो गया f of x के लिए। जबकि अगर h of x को देखा जाए तो इसकी हद जब x सिफर के नजदीक हो रहा है तो क्या हो रहा है, x सिफर के नजदीक होता जा रहा है तो ये फंक्शन मुस्बित 1 के नजदीक होता जा रहा है, लिहाजा ये हुआ मुस्बित 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा ही है जैसे f of x की हद जब x सिफर के नजदीक होता जाता है उसे अगर h of x की हद जो कि x के सिफर से नजदीक होने पे मिलती है, थोड़ा सा मैं आगे कर दूं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। लिहाजा ये क्या है, ये -1 है, ये रहा -1, जरब ई का है, ये मुस्बित 1 है तो ये मुस्बित 1 और -1 और मुस्बित 1 को अगर जरब दिया जाए तो हमारा जवाब आएगा -1। अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, यहां भी प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स के तहत क्या है, इसको हम पीले में कर देते हैं। यह है कि चूंकि इस पूरे पे लिमिट लग रही है तो इसको हम बीच में से अलहदा भी कर सकते हैं। कैसे कि ये जो -2f of x है ना, इसकी हद जब x -3 के नजदीक होता जा रहा हो जमा 3h of x जो कि इसका दूसरा हिस्सा था जो जमा हो रहा था, इसकी लिमिट इसी पॉइंट पे। और चूंकि -2 और -3 से लिमिट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लिहाजा इसको बाहर लाया जा सकता है, यानी ये बन जाएगा -2 ज़रब लिमिट एज x अप्रोचेस -3, उर्दू में ऐसे कहते हैं, जमा 3 ज़रब लिमिट एज x अप्रोचेस 0 h of x की। तो अब एक एक करके दोनों फंक्शंस पे गौर करते हैं। f of x को अगर देखें तो x जैसे जैसे -3 के नजदीक आता जा रहा है, तो अगर बाईं सिमत से देखें तो फंक्शन -3 के नजदीक आता जा रहा है, यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है 3। जबकि अगर x को -3 की तरफ घटते हुए देखा जाए तो फंक्शन क्या हो रहा है, 0 की तरफ आ रहा है, यानी राइट हैंड लिमिट, यानी जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। घबराइए मत, इसका मतलब यह है कि f of x इस पॉइंट पे -3 पे अनडिफाइंड है, गैर मुतय्यना है, और अगर ऐसा है तो जाहिर है यहां लिमिट का भी कोई वजूद नहीं हो सकता, यानी हमारा काम आसान है और हमें इसके आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां मेरे पास कोई नंबर है ही नहीं तो यहां मैं किस चीज में जमा करूं। हालांकि अगर आप h of x को देखें, और ये मैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए कर रहा हूं, h of x को देखें तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, जो कि 2 के बराबर हैं, लेकिन यहां ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जमा तो कर ही नहीं सकता। तो आ जाएं अगले सवाल पर। अच्छा, यहां भी लिमिट्स की प्रॉपर्टीज के तहत जो h of x की हद होगी जबकि x 0 के नजदीक आता जा रहा हो, इसको डिवाइड करना है, तकसीम करना है g of x की हद पे जबकि x 0 के नजदीक आ रहा हो। अब पहले h of x को देखते हैं। जैसे जैसे x 0 की जानिब बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन किस जानिब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 4 की तरफ। जबकि अगर g of x को देखा जाए तो x जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ रहा है ये फंक्शन भी 0 की जानिब बढ़ रहा है, यानी 4/0।
क्या बनेगा? ये फंस गए ना। देखे भाई, हालांकि यहां पे दोनों फंक्शंस की लिमिट मौजूद हैं, मगर तकसीम करने पर चूंकि जवाब हमारा लामहदूद है और लामहदूद अनडिफाइंड या गैर मुतय्यना होता है, लिहाजा यहां पे लिमिट का वजूद नहीं हो सकता, जिसे हम उर्दू में ये लिखते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और इंग्लिश में हद का वजूद नहीं है, या अगर चाहें तो आप इसको और सलीस उर्दू में लिख सकते हैं, हद गैर मुतय्यना है। और यही चीज़ हम यहाँ भी लिखेंगे जो मैंने पहले नहीं लिखा था। सुकून है लाइफ में। चलें यहाँ ख़त्म कर देते हैं।